अगर आप घर खरीदने की सोच रहे हैं या आने वाले समय में होम लोन लेने वाले हैं तो आज की ये जानकारी आपके लाखों रुपए बचा सकती है। अक्सर लोग पूछते हैं कि होम लोन पर सबसे कम ब्याज दर पाने के लिए सिबिल स्कोर कितना होना चाहिए। क्या सिर्फ अच्छा सिबिल स्कोर ही काफी है? अगर स्कोर कम है तो क्या लोन नहीं मिलेगा? और बैंक आखिर किन बातों को देखकर ब्याज दर तय करता है? आज इस वीडियो में इन्हीं सभी सवालों के जवाब समझेंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं TV9 का खास शो घर की बात। मैं हूं अरुण सुंदराल। सबसे पहले समझते हैं कि सिबिल स्कोर आखिर होता क्या है। आसान भाषा में कहें तो सिबिल स्कोर आपके फाइनेंशियल जो रिपोर्ट कार्ड है उसकी तरह होता है। ये 300 से 900 के बीच में एक स्कोर होता है जो बताता है कि आपने पहले लिए गए लोन और क्रेडिट कार्ड का भुगतान समय पर किया है या नहीं। यानी बैंक इस स्कोर से ये समझने की कोशिश करता है कि आपको लोन देना कितना सुरक्षित रहेगा। अब सबसे बड़ा सवाल है कि सबसे कम ब्याज दर पाने के लिए सिबिल स्कोर कितना होना चाहिए। ज्यादातर बैंक्स और हाउसिंग फाइनेंस कंपनियां जो हैं 750 या उससे ज़्यादा का सिबिल स्कोर वाले जो ग्राहक हैं उनको सबसे अच्छे इंटरेस्ट रेट देने की कोशिश करते हैं। कुछ बैंक 800 या उससे ज़्यादा स्कोर वालों को और बेहतर ऑफर भी दे सकते हैं। हालांकि ये बैंक और हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज पर डिपेंड करता है। कई बार कम सिबिल स्कोर पर भी अच्छा जो है आपको इंटरेस्ट रेट मिल जाता है, लेकिन बेहतरी यही रहती है कि ज़्यादा स्कोर हो तो जो ऑफ़र है वो अच्छा मिल जाएगा। यानी अगर आपका सिबिल स्कोर 750 से ऊपर है तो आपके पास कम ब्याज दर पर लोन मिलने की आपकी जो संभावना है वो काफ़ी बढ़ जाती है। अब सवाल ये है कि अगर सिबिल स्कोर 700 से 750 के बीच है तो क्या होगा। इसमें भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। ऐसे लोगों को भी होम लोन मिल सकता है, लेकिन हो सकता है कि उन्हें 750 प्लस स्कोर वाले जो व्यक्ति है उसके मुकाबले थोड़ा ज़्यादा इंटरेस्ट देना पड़े। यानी लोन मिलने की संभावना अच्छी रहती है, लेकिन सबसे सस्ता लोन मिलना थोड़ा मुश्किल हो सकता है। अब बात करते हैं अगर सिबिल स्कोर 650 से भी कम हो तो ऐसी स्थिति में लोन मिलना थोड़ा मुश्किल होता है। अगर लोन मिल जाए तो ब्याज दर ज़्यादा हो सकती है। कुछ बैंक को एप्लीकेंट मांग सकते हैं, कुछ ज़्यादा दस्तावेज मांगते हैं और कुछ मामलों में लोन एप्लीकेशन रिजेक्ट भी हो सकती है। हालांकि हर बैंक के नियम अलग अलग होते हैं, इसलिए कम स्कोर होने का मतलब ये तो बिल्कुल नहीं है कि लोन तो नहीं मिलेगा। लेकिन यहाँ एक बात समझना ज़रूरी है कि क्या सिर्फ जो सिबिल स्कोर है देखकर ही बैंक ब्याज दर तय करते हैं? जवाब है बिल्कुल नहीं। सिबिल स्कोर सबसे ज़रूरी फैक्टर ज़रूर है, लेकिन अकेला फैक्टर नहीं है। देखिए, बैंक आपकी मंथली इनकम, नौकरी कितनी स्थिर है, किस कंपनी में काम करते हैं, पहले से कोई लोन चल रहा है या नहीं, EMI आपकी इनकम का कितना हिस्सा खा रही है, प्रॉपर्टी की कीमत क्या है, लोन अमाउंट, लोन पीरियड जैसी कई चीज़ें देखते हैं। यानी दो लोगों का सिबिल स्कोर अगर एक जैसा भी हो तब भी दोनों को अलग अलग ब्याज दर मिल सकती है। अब सवाल आता है कि अगर सिबिल स्कोर अच्छा नहीं है तो उसे कैसे सुधार सकते हैं। इसके लिए कुछ आसान बातें याद रखिए। हर EMI और क्रेडिट कार्ड बिल समय पर भरिए। क्रेडिट कार्ड की पूरी लिमिट इस्तेमाल करने से बचिए। एक साथ बहुत सारे लोन या क्रेडिट कार्ड के लिए अप्लाई मत कीजिए। और अगर आपकी क्रेडिट रिपोर्ट में कोई गलती दिखाई दे तो उसे तुरंत ठीक करवाइए। इन छोटी छोटी बातों से कुछ महीनों में आपका सिबिल स्कोर बेहतर हो सकता है। अब एक और ज़रूरी सवाल, क्या सिर्फ कम ब्याज दर देखकर ही होम लोन लेना चाहिए? जवाब है नहीं। लोन लेते समय सिर्फ इंटरेस्ट रेट मत देखिए, प्रोसेसिंग फीस कितनी है, प्रीपेमेंट चार्जेस हैं या नहीं, फ्लोटिंग रेट है या फिक्स्ड है, लोन कितने साल का है और कुल मिलाकर आपको पूरे लोन में कितना पैसा चुकाना पड़ेगा। इन सभी बातों को भी ज़रूर देखना चाहिए। कई बार थोड़ा कम ब्याज देने वाला लोन दूसरी फीस की वजह से महंगा भी पड़ सकता है। तो अगर पूरे इस वीडियो का इसको समराइज करना हो, इसका निष्कर्ष जानना हो तो ये है कि अगर आप होम लोन पर सबसे कम ब्याज चाहते हैं तो कोशिश करें कि आपका जो सिबिल स्कोर है वो कम से कम 750 या उससे ऊपर हो। लेकिन सिर्फ अच्छा सिबिल स्कोर होने से ही सबसे सस्ता लोन मिल जाए ऐसा भी नहीं है। बैंक आपकी इनकम, नौकरी, EMI, प्रॉपर्टी और दूसरे फाइनेंशियल फैक्टर्स को भी देखते हैं। यानी अगर आप अगले कुछ महीनों में होम लोन लेने की सोच रहे हैं तो सबसे पहले अपना सिबिल स्कोर चेक करें, उसे बेहतर बनाएं और फिर अलग अलग बैंकों के लोन ऑफर्स की तुलना करके ही फैसला लें। सही तरीका आपको लंबे समय में लाखों रुपए की बचत करा सकता है। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं।